हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो है डीएलएड जो एक कोर्स होता है उसके अब जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसमें जो भी सिलेबस है गणित शिक्षण को लेके आज हम उस पे वीडियो लेके आए हुए हैं। तो गणित शिक्षण का अगर पाठ्यक्रम देखें, अगर सिलेबस देखें तो डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे सारा फोकस है संख्या तथा संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा तथा भाग की संकल्पना, संक्रियाएं, भिन्न की संकल्पना, संक्रियाएं, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, अपवर्तक अपवर्त्य जिसे विभाजक या गुणज कहते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्त्य की अवधारणा, लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य, प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, तल तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बनाना, कोण के प्रकार, न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की अवधारणा और परिमिति का अर्थ। और अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखें तो इस बुक में जो है जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं 2019, 22 और 23 के, और जो क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो बहुविकल्पीय होगा, बहुत ही छोटे होंगे, अति लघु उत्तरीय होगा, लघु उत्तरीय होगा। तो आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आप लोगों के साथ अभी 1 बाय 1 करके हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। बहुत ही बेसिक मैथ्स है, क्योंकि डीएलएड पढ़ाने के बाद जो है पीआरटीज़ बनते हैं, क्योंकि 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उनके लिए जो है आपसे बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ्स पूछी गई है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 8वीं या 9वीं 10वीं के लेवल से ऊपर गया हो। तो जो सबसे पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में, वो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से कि ना आपको रस्सी दी गई है और रस्सी की जो लंबाई है वो है 20 सही 2/3। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, भिन्न जो है ये मिश्रित भिन्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें से 5 सही 1/8 अगर मीटर को काटा जाए इतनी लंबी रस्सी में से, तो क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी रस्सी शेष बचेगी, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमेशा देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये जो हमारा मिश्रित भिन्न है ना, सबसे पहले हम इसे भिन्न में लेके आएंगे। तो क्या होगा, 20 60 + 2 तो यानी 62/3 आ गया, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो तो नीचे ही रहेगा। और फिर इसी तरीके से इसे तोड़ लीजिए, 8 पंजे 40 + 1 41, 41/8। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा, और फिर आप जब इसे करेंगे फर्दर सॉल्व तो आपका 373/24 मीटर आएगा। यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर। तो हमें ना यूनिट इकाई ज़रूर लिखनी होगी एग्ज़ाम में, इस चीज़ का सभी ध्यान रखें। फिर जब हमारा इस तरीके से आ गया तो फिर अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमें दोबारा से डिवाइड करना है, उसे मिश्रित भिन्न में लेके आना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी शहर में इन्होंने बता दिया कि पुरुषों की जो संख्या है वो ये है और महिला की जो संख्या है ये है। पुरुषों की संख्या महिला की संख्या से कितना अधिक है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। पुरुष की संख्या में से अगर हम महिला की संख्या को माइनस कर लें, आप देखिए ध्यान से, 6xy + 5² - 8z में से हमने महिला की संख्या को माइनस कर लिया है। और आप देख सकते हैं जो सजातीय टर्म्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ विजातीय को अलग लिखना है। तो आप देख सकते हैं 6xy + 5y² - 8z में से आपको खाली इसे माइनस करना है, आप इसे ऐसे लिखा हुआ छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए डेसिमल दिया हुआ है आपको 51.3 इस तरीके से आपको दिया है और इसे आपको ऐड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल होता है। देखिए 51.3 है ना, आपने लिख लिया, लेकिन आप देखो
कि जितने भी आपको टर्म्स नज़र आ रहे हैं तो ये 4 डिजिट तक है डेसिमल के, और ये 3 डिजिट तक है, और ये 2 और ये सिंगल डिजिट तक है। तो हमें ना मैक्सिमम जितने डिजिट कवर हो रहे हैं उतने प्लेसेस तक, बाकी में 0 0 लगा लीजिए। सबको एक दूसरे के नीचे सही सही लिखिए। स्थानीय मान के हिसाब से प्लेस वैल्यू आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उस तरीके से आप बिल्कुल एक के नीचे एक लिखिए। फिर आप जब ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, 3 3 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 5। तो देखिए बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। 3rd 4th 5th लेवल में ये सारे एडिशंस कराए जाते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि इन्होंने ना आपको ये नंबर दे दिए 49, 59, 109, और इसमें बोला गया है कि एक इसे बड़े से बड़े नंबर से जो है डिवाइड कीजिए कि आपका जो शेष है वो 1 बचे, 3 बचे, 5 बचे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ना कि सबसे पहले जितना शेष बच रहा है उसमें से माइनस कर लो। तो इसमें से 48 आ गया, 56 आ गया, 104 आ गया। अब आपको पता है कि वो बड़े से बड़ा संख्या इतने को तो पूरा काट देगा, और इनसे जैसे इन्होंने बोला था ना इतना शेष बचना चाहिए, तो फिर इतना अगर पूरा कट रहा है तो फिर आपको वो जो है बड़े से बड़ा संख्या निकालना है। तो आप इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। 48, 56, 104 ऐसे बिल्कुल सिंपल है, 2 से डिवाइड करते जाइए, ये आ गया। अब जब तक पूरा नहीं कटेगा तो आप इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। तो 2 × 2 × 2 8, तो यानी यहाँ पे इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 8। यानी 8 वो संख्या है जब आप 49, 59, 109 इन सबको डिवाइड करोगे 8 से तो आपका शेष क्रमशः 1, 1, 3 और 5 बचेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही इजी पेपर रहेगा। अगर आप लोगों के मैथ्स बेसिकली 8th तक का भी मैथ्स अगर आपका क्लियर है तो ये आप पूरा बना के आएंगे पेपर, और सारे क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो आपको क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, तो आप साइड के बदले 4 × 4 रखिए। ये 1 4 से 1 4 कट जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन है कि 2/3 बड़ा है या 5/8। तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये आपका क्या आता है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 होता है ना, तो 0.6, फिर 2 बचेगा, फिर 0.6, इस तरीके से आपका आएगा 66। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.8 6 48, 6 तो आएगा, फिर 2 बचेगा ना, तो फिर 8 दूनी 16 पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2/3 जो है 5/8 से बड़ा है। फिर ये जो 7th क्वेश्चन है, देखिए इसमें ना आपको एक रूल यूज़ करना है, उसे हम बोलते हैं बॉड मास। क्या बोलते हैं? बॉड मास। अब आपको ना इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। आपको दिख रहा है एक छोटा ब्रैकेट है, फिर ये मिडिल ब्रैकेट है और ये बाहर में है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो 2 आएगा। तो फिर इस पे आइए आप 5, और फिर आप इसे फर्दर से सॉल्व कीजिए तो आप देख सकते हैं -5 -2 जो यहाँ से आने वाला है। तो -5 और -2 क्या हो जाएगा -7। तो 9 में से -7 चले गए तो 2 बचेगा। अब फिर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। बाहर हमारे पास 2 है, 20 है, तो 20 + 2 हमारा क्या आ जाएगा 22। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 संख्याओं का आपको जो है ना गुणनफल दिया है। कितना दिया है 6400, और आपको ना इन्होंने महत्तम समापवर्तक दे दिया है 16। तो आप लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला होता है मासा × लसा = दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप 6400 में से आप जो है महत्तम समापवर्तक 16 से डिवाइड कीजिए तो लघुत्तम समापवर्ती आपका आ जाएगा 400। अब ये देखिए 9वां क्वेश्चन कितना मज़ेदार है। √19600 की वैल्यू इन्होंने आपको 140 दे दी है और बोल रहे हैं कि 0.0196 का निकाले। तो बहुत सिंपल है, आपने इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 नीचे 4 0 आ जाएंगे। आप फिर इसे क्या लिख सकते हैं 196 किसका होता है स्क्वायर 14 का होता है। तो और इसके पास 4 0 है तो 100 में ये टूट सकता है। तो 14/100 × 14/100 लिख सकते हैं। जब ये आपको पता है कि ये जो वर्गमूल है ना
तो 2 में से 1 निकलता है, तो 2 14 है तो 1 14 बाहर निकलेगा, 2 100 है तो 1 100 बाहर निकलेगा। अब 14/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.14। तो ये देखा हमने, इस तरीके से इसका वर्गमूल निकाल लिया। अब 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में बोला गया है कि 112, 252 और 99 इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। तो वही बेसिक फार्मूला है जो हम 5th या 6th में सीख लेते हैं कि 112, 252, 99। सबसे पहले तो आप इसे 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, 56, 126 और 99 को ऐसे ही उतार लीजिए। फिर 2 से करो तो 28, 63, 99। अब हमें दिख रहा है कि 2 ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 3 ले आए, 28 तो नहीं कटता 3 से, तो उसे ऐसे ही लिख दो। 21 3 63 होता है, 33 3 99 होता है, हमने ये लिख लिया। फिर 3 से कर दो, 7 और 11 आएगा। अब तो ये किससे जाएगा, 7 से। तो 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 11 का 11 उतर गया। तो हमारा देखिए लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकलता है, सारे ही चीज़ों से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 × 4 × 7 × 3 × 3 × 2 × 2। जब आप इन सब को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 11,000। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 11,088। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। आप बिल्कुल ये मानिए कि डीएलएड का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जो गणित शिक्षण का पार्ट आएगा, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे। आपसे ये सारी टेस्टिंग की जाएगी कि आप 5वीं तक के बच्चों को मैथ्स अच्छे से पढ़ा पाएंगे कि नहीं। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद जो है, जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, ये तो अति लघु उत्तरीय थे, जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना बताएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको उसका मीनिंग बताया जाएगा। भिन्न क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन 10 क्वेश्चंस को पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। ऑल द बेस्ट।